आपका संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मॉर्निंग 7 बजे 10 क्वेश्चनों के साथ मैं रोजाना हाजिर होता हूं। तो शुरुआत, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, थाईलैंड के पटाया में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में जयपुर के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान का एक खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी जिनका नाम आता है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जिले से, जयपुर जिले से, और जयपुर के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहां हुआ था? थाईलैंड में आयोजन हुआ था पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। इसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य, यानी कुल 18 पदक जो है वो जीते हैं। पुरुष एकल SH6 कैटेगरी फाइनल में कृष्णा नागर ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीन नेली को सीधे गेम में 22-20 से हराया। ध्यान देने वाली बात यह आती है कि SH1, SH2 और SH3 ये 3 कैटेगरी होती है जिसके तहत जो है वो शामिल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक कैटेगरी और आती है और वो आती है आपकी SH6। SH6 जो होती है कैटेगरी, वो बोना खिलाड़ी होता है और बोना खिलाड़ी हमेशा ही SH6 कैटेगरी का होता है। SH6 कैटेगरी का होता है। SH6 कैटेगरी बोना खिलाड़ी, SH1, SH2 और SH3 ये निशानेबाजी के तहत जो है वो इनका नाम आता है, यानी कि जिक्र आता है। 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक 6 गोल का राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजस्थान के अंदर 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक 6 गोल का राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन, और ये पोलो कप का आयोजन जो है वो राजस्थान के अंदर जयपुर में किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर जयपुर में किया जा रहा है। पोलो कप की हम बात करेंगे, जिसके तहत 8 गोल का SMS गोल्ड वास कप 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक खेला गया था। सीजन का दूसरा टूर्नामेंट द राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप जो है वो आता है। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि द राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप का संबंध किससे है या किस खेल से है? इसके अलावा अगर हम देखें, 6 गोल का राजस्थान टूरिज्म पोलो कप 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक आयोजन किया गया, ठीक है, यानी कि जाएगा। 3 फरवरी को रघु सिन्हा माला माथुर मेमोरियल कप का आयोजन हुआ था। तो रघु सिन्हा माला माथुर मेमोरियल कप का संबंध अगर पूछे किससे है तो पोलो से। किससे है? पोलो से। इसके अलावा अगर हम देखें तो 10 फरवरी को इंटरनेशनल पोलो मैच खेला गया था। 17 फरवरी को महाराज पृथ्वी सिंह बारिया कप का आयोजन हुआ था। तो महाराज पृथ्वी सिंह बारिया कप का संबंध भी पोलो से है। 24 फरवरी को पद्मिनी देवी ऑफ जयपुर इंटरनेशनल शील्ड का आयोजन हुआ था। और 2 मार्च 2024 को PDKF लेडीज पोलो का कप का आयोजन जो है वो होगा, यानी कि किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सशस्त्र बल RAC के अंतर्गत कितनी महिला बटालियन के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? राजस्थान सशस्त्र बल RAC के अंतर्गत 3 महिला बटालियन के गठन को जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है। और ध्यान दे लेना, आगामी जो है वो बहुत कम समय के अंदर ही आपको CET का पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। मार्च अप्रैल में CET 10+2 और ग्रेजुएशन के जो है वो विज्ञप्ति जारी होने वाली है, और संभावना है कि अगस्त में CET का पेपर हो जाएगा। और आप सबको बताएं कि बिना CET आप कोई भी आगे पेपर जो है वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए तैयारी में जुट जाइए, तैयारी करते रहिए। और ये जो RAC बटालियन नई सर्जित की जा रही है, तो नई विज्ञप्तियां भी बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 3 बटालियन का जो गठन किया जा रहा है वो कहां से कहां, यानी कि किस जिले के अंदर, किस स्थान पर या किस नाम से? तो पद्मिनी महिला बटालियन RAC सीकर में, कालीबाई महिला बटालियन RAC अलवर में, और अमरता देवी महिला बटालियन RAC बाड़मेर के अंदर जो वो गठन किया जा रहा है। वर्तमान में RAC MBC कुल 18 बटालियन है,
जिसमें से 8वीं 11वीं और 12वीं बटालियन जो है वो तो वीआईपी ड्यूटी हेतु दिल्ली में स्थित है, राज्य में कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु उपयोग में नहीं ली जा रही, क्योंकि वीआईपी ड्यूटी के लिए जो है वो 8वीं 11वीं और 12वीं बटालियन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो 13वीं और 14वीं जो बटालियन है, 13वीं बटालियन का जेल सुरक्षा में और 14वीं बटालियन का रेसी खनन विभाग, परिवहन वाणिज्य आबकारी विभाग, इनके अंतर्गत जो है वो ड्यूटी में लगा दी गई है। तो अब राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु 13 बटालियन ही उपलब्ध है। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर पूर्व में 33 जिले थे, वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं और 50 जिलों के अनुसार जो है वो नई जो है वो भर्तियां आने की संभावना है, यानी कि आएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किस जिले में देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण का शिलान्यास करेंगे? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब मैंने राजस्थान का राज्य बजट 2023-24 पढ़ाया था तब मैंने एक बात कही थी कि राजस्थान के अंदर देवास बांध के तृतीय और चतुर्थ चरण का जो है वो निर्माण किया जाएगा और उसी के अंतर्गत जो वो शिलान्यास अब जो है वो होने जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर उदयपुर जिला और उदयपुर जिले के अंदर जो है वो इसका शिलान्यास किया जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का 1 मार्च 2024 को उदयपुर का दौरा है और उदयपुर के अंतर्गत अगर हम देखें तो पूर्व जो सरकार थी यानी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बजट 2023-24 में देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करीबन 1700 करोड़ रुपए जो है वो घोषणा की थी। और देवास तृतीय जिले उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील के नाल नाथियावाड़ा और देवास चतुर्थ गोगुंदा के ही अंबावा गांव में बनेगा। तो देवास तृतीय बांध जो है वो बन रहा है नाल नाथियावाड़ा और देवास चतुर्थ जो है वो कहां बन रहा है? अंबावा गांव में बन रहा है, यानी कि निर्माण की बात आती है। नेक्स्ट आता है, झुंझुनू जिले के किस खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? राजस्थान के अंदर एक खिलाड़ी जिसने प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता वो है कहां का? झुंझुनू जिले का है और नाम आता है आपका अंकित जांगीर। अंकित जांगीर जो है वो हमारे राजस्थान का पहला प्रो बॉक्सर है। तो राजस्थान का पहला प्रो बॉक्सर अगर पूछे कौन है तो अंकित जांगीर है। झुंझुनू जिले के सैदपुर गांव के निवासी अंकित जांगीर ने दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 केजी भार वर्ग में अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने किस जिले में बनी 121 फीट लंबी झाड़ू का उद्घाटन किया? अब ध्यान देने वाली बात है कि जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या जो चर्चा में रहने वाले स्थान या व्यक्ति विशेष की जब बात आती है तो अपने आप में एक बात आ जाती है। भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर स्वच्छता को लेकर बड़ी जागरूकता फैलाई जा रही है या अभियान चलाए जा रहे हैं, तो उसी के तहत सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत और उन्होंने जो इस झाड़ू का उद्घाटन किया है वो किया है झुंझुनू जिले के अंदर। और झुंझुनू जिले के चिड़ावा की रहने वाली है 2 बहनें अंकिता व निकिता, उन्होंने ये झाड़ू बनाई है और अंकिता जो है वो झुंझुनू जिले की स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इस झाड़ू में बांस, सुतली, निवार, पानी के पुल्ले और सीप की झाड़ू, लोहे के तार जो है वो वस्तुएं काम में ली गई। नेक्स्ट आता है, 1 से 7 मार्च 2024 तक रूस में होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? आयोजन होगा रूस में विश्व युवा महोत्सव और इसके तहत जो है रेखा वैष्णव इसका प्रतिनिधित्व करेगी। और रेखा वैष्णव का अगर पूछे कि संबंध राजस्थान के किस जिले में है तो रेखा वैष्णव जो है वो राजस्थान के पाली जिले की है और पाली जिले की रेखा वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये जो आयोजन है ये फेस्टिवल 5 वर्षों में एक बार होता है। कोरोना काल के बाद यह रूस के सोची शहर में होने जा रहा है। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? और इसी के साथ जो पूर्व का क्वेश्चन है उसका आंसर 26 से 28 फरवरी 2024 तक राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर किया गया था। और इसी के साथ संकल्प अपनी स्थापना दिवस पर 2 मार्च 2024 एक सबसे बड़ा ऑफर लेके आया, जिस ऑफर के तहत आपको सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन, रीड परी लेवल फर्स्ट L2 यानी कि लेवल 2 SST, LDC, CET पटवार, वीडियो पशु परिचय, स्कूल व्याख्याता, रीड
अपने मेंस साइंस मैथ एसएसटी लेवल फर्स्ट पीटीए सेकंड ग्रेड और इसी के साथ ब्रह्मास्त्र कोर्स, और ब्रह्मास्त्र कोर्स जिसका चार्ज रखा गया मात्र 999 रुपए, जिसमें कंप्लीट भूगोल, इतिहास, कल्चर, समसामयिकीकरण की व्यवस्था जो संजय सर के द्वारा करवाई जाएगी। तो बेहतरीन मौका, चूकिएगा नहीं। ऑफर 2 मार्च तक है, परचेज कीजिए। और जो ऑफलाइन जुड़ना चाहता है वो 5 मार्च 2024 से नया ऑफलाइन बैच जो है वो भी शुरू हो रहा है। तो 5 मार्च 2024 ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए संकल्प के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।